स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने नीट घोटाले में चल रही जांच पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से व्यापक घोटाले की जांच दब कर रह गई थी उसी तरह से नीट घोटाले के भी आरोपी सामने नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि जांच अगर मिलीभगत होती है तो निश्चित रूप से कुछ सामने नहीं आएगा और अगर यही जांच निष्पक्ष होती तो आपात सबूत अभी तक सामने आ चुके होते। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि मुझे बहुत ही दुख है कि देश के करोड़ों बच्चों के साथ विश्वासघात हुआ है। पश्चिम बंगाल में चल रही हिंसा को लेकर जिस तरह से भाजपा लगातार बनर्जी सरकार पर हमला कर रही है, उसको लेकर राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि महिलाओं पर हिंसा सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, मणिपुर, नागालैंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार सहित कई राज्यों में हो रही है और मैं हमेशा से महिलाओं के साथ हो रही हिंसा का खिलाफत करता हूं। लेकिन जिस तरह से भाजपा के नेताओं को सिर्फ पश्चिम बंगाल दिख रहा है, उससे यह समझ में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा के लिए चैलेंज बन गई है। जबलपुर में 20 जुलाई को होने वाली रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव को लेकर राज्यसभा सांसद ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होना अच्छी बात है, यह जनता के हित के लिए होता है, लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट राजनीतिक पृष्ठभूमि से प्रभावित होकर सिर्फ पार्टी तक ही सीमित रहेंगे तो इस कार्यक्रम भी पूरी तरह से फेल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस तरह के कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन कभी कोई बड़ी कंपनी ने मध्य प्रदेश पर कोई बड़ा प्लांट नहीं लगाया है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। नीट में घोटाले तो हुए हैं, लेकिन उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। कैसे देखते हैं आप इतने बड़े एक्शन को रिएक्शन पे? मुझे आश्चर्य है, मुझे पीड़ा भी है इस बात को लेके। जैसे व्यापम में इनको कोई सबूत नहीं मिले, वैसे लगता नीट में भी इनको कोई सबूत नहीं मिलेंगे। अगर मिलीभगत होती है तो कभी सबूत नहीं मिलता है और निष्पक्ष जांच होती है तो सबूत अपार अवेलेबल है। मुझे बहुत दुख है जो करोड़ों बच्चों के साथ ये विश्वासघात हो रहा है। मैं इसको देश इसको माफ़ नहीं करेगा। सर, मध्य प्रदेश में कॉन्क्लेव, इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।